नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उस स्कूल की एक स्टूडेंट मिल रही है जिसके बारे में 4 साल पहले मीडिया में काफ़ी बातें फैलाई जा रही थी। आज ये खुद भी एक बच्ची की माँ है। इनसे बातचीत करते हैं जो उन बेटियों के लिए सवाल उठाए जा रहे थे जो वहाँ हॉस्टल में रहती थी, जो स्कूल में पढ़ती थी, और जो संत हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। तमाम सवालों के जवाब इनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? रजनी इंसा। क्या क्वालिफिकेशन है रजनी जी आपकी? मेरी एमए बीएड है और मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट हूँ। आपके स्कूल का नाम क्या है मैम? शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज में ही मैंने एमए बीएड की है। मैम कौन सी ईयर से लेकर आपने कब तक स्टडी किया यहाँ? मैंने 2003 से बीए से लेके एमए बीएड यहीं किया है। आप हॉस्टलर थे मैम, डे स्कॉलर? नहीं, डे स्कॉलर थी। तो आपके हॉस्टल के बच्चे फ्रेंड्स होंगे, आप देखते होंगे जैसे बच्चों का क्या कहना था? सबसे पहले सवाल आता है स्कूल में, हॉस्टल में लड़कियों की सुरक्षा, सेफ्टी कैसी है? जो यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी है, मैं कहती हूँ पूरे इंडिया में वैसी सेफ्टी कहीं किसी जगह पर है ही नहीं जो यहाँ पर सेफ्टी है। और उतने ही गलत जितनी यहाँ पे सेफ लड़कियाँ हैं, वो हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर उतने ही गलत सवाल, उतने ही इल्ज़ाम ज़्यादा लगाए गए हैं। ये बहुत हैरानी की बात है। और मेरा कहना यही है कि सबसे पूरे इंडिया में घूमी हूँ, मुझे जितनी सेफ्टी यहाँ लगी है और कहीं नहीं लगी है। मैम सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा आप लोगों के पास स्कूल में आते थे, स्कूल कॉलेज? बहुत आते थे और हमेशा गुरुजी यही संदेश देकर जाते थे, बेटा करैक्टर के हाई बनो। हमें कभी हमारे माँ बाप ने भी ऐसी शिक्षा नहीं दी थी जो हमारे गुरुजी ने हमें दिया है। गुरुजी हमेशा ही फंक्शन होता था, फंक्शन के बाद में लास्ट में यही संदेश होता था कि बेटा करैक्टर के हाई बनना, और वो हमने फॉलो भी किया। हमने कभी किसी की तरफ आंख उठा कर नहीं देखी थी। और बहुत हैरानी की बातें हैं कि गुरुजी जो हमें मतलब जो चीज़ें हमारे माँ बाप ने सिखा पाए, वो गुरुजी ने हमारे अंदर कूट कूट के भरी थी। इतने संस्कार दिए थे, इतने मतलब आज हम जो भी हैं वो गुरुजी की बदौलत ही हैं। उन्हीं की शिक्षा पे ही चलते हुए हम अच्छे नेक इंसान बने हैं। और गुरुजी ने ही हमें हाई करैक्टर का बनाया है। सारा क्रेडिट मैं गुरुजी को ही देती हूँ। मैम गुरुजी का करैक्टर कैसा है? बहुत हाई करैक्टर है गुरुजी का, बहुत ज़्यादा हाई। जो मतलब गलत लोग होते हैं उन पे तो इल्ज़ाम लगते नहीं। हैरानी की बात यह कि इतने सच्चे संत पीर फकीर पे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। और ये आज की नहीं बात, ये सतयुग में सीता माता जी को नहीं छोड़ा था, तो अब तो घोर कलयुग है। बस यही है घोर कलयुग का कि बुरे लोगों पे कोई इल्ज़ाम नहीं है और जो सही लोग हैं उन पे इल्ज़ाम है। और हमारे जो गुरु हैं सेंट डॉक्टर एमएस जी, वो तो पूरे पाक पवित्र हैं। इसी वजह से हम बार बार आए महीने डेरे में आते हैं। मैं जलंधर डिस्ट्रिक्ट में मेरी मैरिज हुई है और मैं आती हूँ, बहुत जल्दी आती हूँ। हम रह ही नहीं पाते मतलब सत्संग के बिना। गुरुजी का आप लोगों के साथ वे ऑफ ट्रीटमेंट कैसा है? मतलब कैसे ट्रीट करते हैं आप लोगों के साथ? गुरुजी हमें मतलब एज ए फादर भी ट्रीट करते थे, एज ए गुरु भी ट्रीट करते थे। मतलब हर एक लेवल पे उन्होंने हमें ट्रीट किया हुआ है। मैम आप उन लोगों को क्या बताओगे जिन्होंने मीडिया कर्मी के द्वारा दिखाई गई ऐसी जो न्यूज़ थी, ऐसी हेडलाइंस थी, वही इमेज उनके दिमाग में है, वही छवि उनके दिमाग में है, क्या कहना चाहोगे आप? उन लोगों को तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आके खुद देखो कि सच क्या है। हमारी बातों पे भी ना आओ, खुद देखो, यहाँ पे सभी को परखो कि जितना यहाँ पे इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, इंसानियत मतलब लोगों के भले कार्य किए जाते हैं। पूरे इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्रस्ट ऐसा कुछ करता है। तो मेरा तो यही कहना कि आप खुद आके यहाँ पे देखो सारा सच है क्या। बाकी मैम आपने जब वो सवाल उठाए जा रहे थे मीडिया में, ऐसे आपको भी लोग कुछ कहते होंगे, आपको किस चीज़ का सामना करना पड़ा उस दौरान? मुझे
वैसे तो हमें मतलब नहीं करना पड़ा था सामना, तो हम ठोक बजा के कहते थे कि हमारे गुरुजी ऐसे नहीं हैं। हमें किसी का कोई डर नहीं था उस टाइम में। हम सच्चे थे तो सच के आगे किसी की डर की बात नहीं होती। हम ठोक बजा के बोलते थे कि हमारे गुरु सही हैं और ये सारे इल्ज़ाम झूठे हैं, मीडिया गलत है, मीडिया झूठ बोल रही है। हम ठोक बजा के लोगों को ये कहते थे उस टाइम। मैम, उनके साथ आपकी आस्था विश्वास क्यों जुड़ा हुआ है? मतलब उन्होंने ऐसा क्या कंट्रीब्यूट किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो बहुत कुछ उन्होंने किया है। मेरे पास तो शब्द नहीं है उनके लिए कि मैं उनका बयान कर सकूं। फिर भी चलो मैं बोलती हूँ कि जैसे ये कन्या भ्रूण हत्या, कितना उन्होंने जोर दे के मतलब इसको रोका है। फिर ये वैश्यावृत्ति को रोका है। उनको बेटियां बना के उनकी शादियां की हैं। कौन से गुरु ने ऐसे काम किए हैं? मुझे कोई बताए तो सही। मतलब इतना उनके बारे में, अब जिनके बेटे नहीं हैं उन बेटियों को मतलब उनकी शादियां करवा के घर में उनके बेटे बना के जवाई ले आते हैं। ऐसा कौन कर रहा है? तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया उन्होंने हमारे लिए किया है। और जिस टाइम में मैं स्टडी करती थी उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाना नहीं था। ये तो गुरुजी का स्कूल था, यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, नहीं तो मैं +2 करके घर ही बैठ जाती। तो ये गुरुजी का स्कूल था कि यहाँ पे ट्रस्ट था मेरे पेरेंट्स को भी, तो मैं उनकी वजह से ही मैंने MA BEd कर ली। मेरे लिए ये भी सबसे बड़ी बात है। 50 साल होने वाले हैं मैम, अब गुरुजी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? प्रभाव मतलब जो लोग नशा करते हैं वो और बढ़ रहे हैं, और जो मतलब बुराइयां बढ़ रही हैं गुरुजी के बिना। अगर गुरुजी होते तो आज समाज का ये हाल ना होता जो हुआ पड़ा है। क्या आज समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा की ज़रूरत है मैम? जी बिल्कुल ज़रूरत है, और हम बार बार सरकार को यही कहते हैं कि जल्दी हमारे गुरुजी को वापस भेजो। समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या अपील करोगे सरकार से, संत जी? हम यही बार बार कहते हैं, हाथ जोड़ के उनको बोलते हैं कि हमारे गुरुजी को वापस रिहा करके हमें भेजें, और समाज का इसी से ही भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, लगातार हम आपको उन फैक्ट के साथ रूबरू करवा रहे हैं जो स्कूल में बचपन से पढ़ती आ रही हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन, आज इनकी भी बेटी है, और ये लगातार आपको बता रही हैं वो सूत्रों के हवाले से दिखाई गई खबरों का असली सच। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।